नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट परीक्षा 2022 से संबंधित एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट के बारे में। जैसा कि मैंने अभी एक आपको डॉक्यूमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे वहाँ पर और कैसे होने चाहिए, कंडीशन क्या होनी चाहिए डॉक्यूमेंट की, वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी आपको। अब मैं एक छोटी सी और आपको यहाँ पर वीडियो लेकर आया, तो इसमें मैं ये चीज़ें बताऊंगा कि जो हाई कोर्ट है आपका, वो किस आधार पर आपके डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर सकता है या उनको रिजेक्ट करने के साथ आपकी पात्रता उसमें से अलग कर सकता है। तो यहाँ पर मैं वो डॉक्यूमेंट आपको दिखाऊंगा जो हाई कोर्ट रिजेक्ट करता है या जिन आधार पर हाई कोर्ट उनको रिजेक्ट करता है, तो आप उनको देख लेंगे एक बार। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले हर अपडेट आपको मिल सकें। तो आप बहुत से लोग ऐसे हैं जो कमेंट मुझे कर रहे हैं जिन पर मैं वीडियो बना चुका हूं, तो कृपया आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन का जो एक उसमें ऑप्शन होगा, उसमें सारे वीडियो डले हैं, जिसमें मैंने कम से कम 6 से 7 वीडियो आपके मध्य प्रदेश हाई कोर्ट परीक्षा के ऊपर बनाए हैं। उसमें सारे डाउट आपके क्लियर हैं, तो वहाँ पर आप ज़रूर देख लें। उसके बाद आप कमेंट करें, अगर कोई और डाउट आता है तो उनको पहले देख लें। और बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो वीडियो शुरू करने के साथ ही कमेंट कर देते हैं। अब हो सकता है उसी वीडियो में उसका डाउट सॉल्व हो रहा है, लेकिन फिर भी कमेंट आता है। तो कृपया कर आप लोग ये गलती ना करें, आप लोग पहले वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको वो डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा जिन डॉक्यूमेंट को हाई कोर्ट रिजेक्ट करता है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो, ये मैं आपको बात कर रहा हूँ। 2015 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है। असिस्टेंट ग्रेड 3 जो भी एग्ज़ाम हुआ था मेंस के लिए, तो यहाँ पर ये देखें आप, हु फाउंड नॉट एलिजिबल। तो ये जो उन्होंने इनकी पात्रता अलग की थी या इनको नॉट एलिजिबल कहा था, ये कौन से कैंडिडेट थे या किन आधार पर इनको अलग किया गया था, हम इस पर बात करेंगे। हमें मेन इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट का, क्लियर है। तो सबसे पहले देखें आप, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको जूम कर ले रहा हूँ जिससे आपको क्लियर दिख सके। किस आधार पर उन्होंने रिमार्क भी दिया है आपको कि किस आधार पर हम आपको हटा रहे हैं, क्लियर है। हिंदी टाइपिंग सर्टिफिकेट नॉट वैलिड, तो आप देख सकते हैं हिंदी टाइपिंग सर्टिफिकेट अगर वैलिड नहीं है आपका, तो इस आधार पर भी आपके डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट किया जाता है। आप सेकंड देखें, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नॉट अटैच्ड। ये वो लोग हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नॉट अटैच करने वाले, जो अपने यहाँ से मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं हैं या एमपी से नहीं हैं, जो दूसरे स्टेट से हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लगा सकते क्योंकि उनके पास एमपी का सर्टिफिकेट होता नहीं है, तो वो दूसरे स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं लगाते हैं। तो इस आधार पर भी ये पकड़े जाते हैं। तो ऐसे लोग भी एग्जाम में फॉर्म डाल देते हैं। जैसा कि मैंने एक वीडियो डाला था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, फिर भी उनने फॉर्म डाले हैं और अच्छे खासे नंबर लेके आए हैं। तो आप देखें, ये मेंस में पहुंच चुके हैं और मेंस दे चुके हैं और इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं, आपको लग रहा होगा कि वो झूठ था, वो एक्चुअली में सच था। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनने क्वालिफिकेशन ना होने के बाद भी फॉर्म डाले हैं। अगला है कंप्यूटर सर्टिफिकेट नॉट वैलिड। तो अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, तो इसके आधार पर भी आपको एग्जाम से बाहर किया जा सकता है। अगला है अदर स्टेट कैंडिडेट नॉट वैलिड फॉर असिस्टेंट ग्रेड 3। अगर आप दूसरे स्टेट के कैंडिडेट हैं तो भी आपको यहाँ से एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। आगे देखें आप, बहुत से लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, हिंदी टाइपिंग सर्टिफिकेट नॉट अटैच्ड, वो डॉक्यूमेंट ही पूरे नहीं लगा रहे हैं। जो हिंदी टाइपिंग का है या इंग्लिश टाइपिंग का है, जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें कमी रख रहे हैं। जैसे यहाँ पर इनने देखें आप, इतने सारे लोग हैं जिनने हिंदी टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं लगाया। तो सिंपल सी बात, अगर इनके पास होता तो 100% ये लगाते। तो इनके पास क्वालिफिकेशन ही नहीं है जिससे इनने ये सर्टिफिकेट नहीं लगा पाए, क्लियर है। तो बहुत से होंगे जो गलती से नहीं लगा पाए, लेकिन बहुत मैक्सिमम ये सब जानते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने हैं। और वहाँ पर हिंदी टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग पूरा खेल टाइपिंग का ही है, तो इतनी बड़ी गलती तो नहीं हो सकती। तो सिंपल सी बात है, इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर भी ये वहाँ पहुँच रहे हैं। आगे देखें आप, डेट नॉट मैंशनड इन सेकेंड सेमेस्टर कंप्यूटर सर्टिफिकेट। तो अगर किसी भी सर्टिफिकेट में आपके डेट मेंशन नहीं है, क्योंकि जो आपके डॉक्यूमेंट है वो जो आपके नोटिफिकेशन में फॉर्म भरने की आखिरी तारीख थी उसके पहले तक के होने चाहिए, क्लियर है। उसके पहले तक पास होने चाहिए। तो उसके बाद अगर होता है तो वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे वहाँ से। तो इसमें मेंशन नहीं है, तो ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि ये नोटिफिकेशन की जो लास्ट डेट थी उसके पहले का है या बाद का। तो इस आधार पर भी इन्होंने फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया है, कैंडिडेट को वहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिजेक्ट कर दिया। आगे देखें,
अदर स्टेट कैंडिडेट नॉट वैलिड, तो अदर स्टेट कैंडिडेट वैलिड नहीं है। और क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको सारी दिखा दे रहा हूँ कि किन आधार पर आपको अलग करते हैं। कंप्यूटर्स टाइपिंग सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है तो भी अलग करते हैं। MOM सर्टिफिकेट नॉट वैलिड आफ्टर ड्यू डेट, तो इस आधार पर भी आपको वहाँ से अलग कर दिया जाता है। अगला है जो इंपॉर्टेंट कॉमन है वो मैं नहीं बताऊंगा आपको, वो आप समझ चुके हैं यहाँ से। अब कुछ ऐसे हैं जो थोड़े यूनिक से हैं, जैसे यहाँ देखें इंग्लिश टाइपिंग सर्टिफिकेट नॉट वैलिड। तो इंग्लिश नोइंग वाले हैं जो इन चीज़ को याद रखें, इंग्लिश टाइपिंग सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए, क्लियर है। डॉक्यूमेंट नॉट वैलिड अदर स्टेट कैंडिडेट, तो भी बाहर हैं आप। डोमिसाइल सर्टिफिकेट नॉट अटैच्ड, मतलब अदर स्टेट कैंडिडेट हैं। अगला है मेन जो दिक्कत है वो क्या है, ये देखें आप, DCA सेकेंड सेम डेट नॉट मैंसनड। तो अगर आपके जो भी सर्टिफिकेट है उसमें डेट मेंशन नहीं है तो आपको दिक्कत बन सकती है, आपको एग्ज़ाम से बाहर किया जा सकता है। तो आप एक बार चेक कर लें सारी चीज़ें, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके। मैं आपको डॉक्यूमेंट पर वीडियो बना चुका हूं, तो उसको देख लें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके। अब देखिए 12th यूपी से की है इनने, तो सिंपल सी बात है बाहर होंगे। अगला है हिंदी शॉर्ट हैंड सर्टिफिकेट नॉट अटैच्ड। तो ये भी चीज़ें अगर आप गलती करते हैं कि शॉर्ट हैंड सर्टिफिकेट इंग्लिश का हो या हिंदी का, ये अटैच नहीं करते तो भी आपको अलग किया जाएगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एक पॉइंट आप ये ध्यान रखें, डॉक्यूमेंट नॉट सेंड इन प्रिस्क्राइब प्रोफार्मा। जो वहाँ से उन्होंने जो एक आपको फॉर्मेट दिया है, अगर उसके आधार पर आप डॉक्यूमेंट नहीं भेजते हैं तो भी आपको कैंडिडेट वहाँ से रिजेक्ट हो जाते हैं और उनको एग्ज़ाम से बाहर कर दिया जाता है। तो उनके जो उनका पूरा प्रोसेस है उसको आप ध्यान रखेंगे। अगला देखें डेट नॉट मेंशन्ड इन 6th सेम मार्कशीट। तो जिनके पास ग्रेजुएशन नहीं होती है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट नहीं होती, वो आखिरी सेम की मार्कशीट लगा सकते हैं, लेकिन उसमें डेट मेंशन होनी चाहिए कि आपने किस तारीख में वो क्वालिफाई किया है, क्योंकि आपकी नोटिफिकेशन की लास्ट डेट के बाद वैलिड नहीं माना जाएगा। अब यहाँ देखें PGDCA सेकेंड सेम सर्टिफिकेट नॉट अटैच। तो PGDCA वगैरह के सेकेंड सेम के जो सर्टिफिकेट है वो अटैच नहीं है तो भी आपको एग्जाम से बाहर कर देंगे। और कुछ चीज़ें हैं जो यूनिक हैं वो आपको मैं बता दे रहा हूँ आगे। ये देखें आप, ओवर एज कैंडिडेट, कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनकी एज नहीं है फिर भी फॉर्म डाल दिया और क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद, लेकिन पता चलता है कि वो ओवर एज हैं तो उनको भी वहाँ से अलग कर दिया जाता है। इसके बाद कंप्यूटर सर्टिफिकेट नॉट वैलिड, ये बहुत सारे देखें आप यहाँ पर कितने सारे। जो मोस्ट है डॉक्यूमेंट आर नॉट अटैच्ड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म प्रोफार्मा। तो जो भी चीज़ वहाँ से बताई गई है, बोली गई है, उसी के आधार पर आपको सारे डॉक्यूमेंट भेजने हैं। आपको पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपको कब भेजना है। तो पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 14 से आपको 28 तारीख तक, मतलब 14 दिन का टाइम था डॉक्यूमेंट भेजने का, क्लियर है। तो 14 दिन के अंदर आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पहुँचाने पड़ते हैं, या तो आप बाई पोस्ट पहुँचाएँ या फिर आप खुद जमा करके आएँ जहाँ पर आपसे बोला जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, 14 से 15 दिन मिलेगा आपको डॉक्यूमेंट पहुँचाने के लिए। अगला है एक और जो कॉमन है वो देखें आप, ये देखें DCA सेकेंड सेम नॉट पास्ड इन 6/9/2015। तो मतलब ये क्या है कि जब नोटिफिकेशन की जो लास्ट डेट थी उसके बाद इनने पास किया है, जबकि 6/9/2015 से पहले जिनने पास किया था उनका वैलिड है। अगर 6/9/15 से आप बाद में पास करते हैं तो आपका वैलिड नहीं माना जाएगा, पहले वाले ही वैलिड होंगे, क्लियर है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, मैं आपको मन से नहीं बता रहा हूँ, आपको विथ प्रूफ सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ कि कब ये कैंसिल होते हैं। अब कुछ और चीज़ें इसमें मिलेंगी आपको। ये मेन दिक्कत यहाँ होती है डॉक्यूमेंट नॉट सेंड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म प्रोफार्मा, जो आपका सब कुछ होने के बाद भी आपको बाहर कर देता है। अब यहाँ पर देखिए DCA PGDCA वगैरह की मार्कशीट अटैच नहीं कर रही है तो भी इनको बाहर कर दिया गया है यहाँ से। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नॉट अटैच्ड, तो ये आप ध्यान रखेंगे, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बहुत से कैंडिडेट मैसेज कर रहे थे कि सर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट तो उस टाइम बना ही नहीं था, तो कहाँ से लेके आएँ उसको। तो आप जहाँ से भी लेके आ सकते हैं उसको लेके आएँ, यहाँ पर कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। आपको देख सकते हैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नॉट अटैच्ड, इस आधार पर इनको एग्जाम से बाहर कर दिया गया है। और भी आपके पास कुछ नई चीज़ें मिलेंगी इसमें जिनके आधार पर एग्जाम से बाहर किया गया है। तो आप सारी चीज़ें एक एक करके ध्यान रखेंगे, देख लें सबको, इनमें से कुछ कमी ऐसा ना हो कि आपके पास भी रह गई हो, तो आप उनको समय रहते सही कर लें। तो डॉक्यूमेंट ध्यान रखना आपको सारे अटैच करने हैं।
हिंदी टाइपिंग सर्टिफिकेट इज नॉट वैलिड AISECT यूनिवर्सिटी। मतलब इस यूनिवर्सिटी का अगर आपके पास हिंदी टाइपिंग सर्टिफिकेट है या जो भी चीज़ है तो वो वैलिड नहीं होगी। तो हिंदी टाइपिंग सर्टिफिकेट की मेन बात है इसमें। तो अगर ये इस यूनिवर्सिटी से संबंधित है आपका तो ये वैलिड नहीं है वहाँ पर, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब ये देखिए हिंदी सर्टिफिकेट टाइपिंग सर्टिफिकेट आफ्टर 6/9/15, ये डेट के बाद का है, जो लास्ट डेट फॉर्म भरने की होती है उसके बाद क्वालिफाई कर रहे हैं, तो वहाँ से सिंपल सी बात है बाहर होंगे। तो इनके पास यही मतलब है कि पूरे क्वालिफिकेशन नहीं है, उसके बाद भी वहाँ पर ये पहुँचते हैं। और आगे देखें आप, और कुछ चीज़ें ऐसी मिलेंगी आपको जो थोड़ी सी यूनिक हैं। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख चुके हैं क्या क्या चीज़ें हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके पास PGDCA ही क्वालिफाई नहीं है लेकिन फिर भी वो वहाँ पहुँचे हैं। अब मैं सारी चीज़ें मैंने इसमें आपको दिखा दी हैं, तो आप यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट एक बार वेरीफाई कर लें कि इनमें से क्या चीज़ कमी आपके पास रह गई है या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है। लेकिन डेट का विशेष ध्यान रखेंगे, सब में डेट मेंशन होनी चाहिए, क्लियर है। और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी है, उसके बिना काम नहीं चलने वाला। तो आप जैसे भी बने, जहाँ से भी बने, आप बनवा लें उसको। तो चलिए, ये था एक इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें आपके बहुत सारे डाउट थे, तो वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। आप इन डॉक्यूमेंट को एक बार चेक कर लेंगे इनके साथ, क्लियर है। ये सारी चीज़ें जो MP हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन में दी हैं, जिन आधार पर उन्होंने कैंसिल किया है, वो सारी चीज़ें मैंने दिखाई आपको। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे और भी इन्फॉर्मेशन जो भी आएगी मैं समय समय पर आपको अपडेट करते रहूँगा। और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें, जिससे उनको भी सारी जानकारी मिल सके, वो भी सारी चीज़ें अपनी करेक्ट कर पाएँ और एग्जाम से बाहर होने से बच सकें। तो चलिए, सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।